अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाअल्लाह अपने इस लेक्चर सीरीज में 9th क्लास के चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के साथ रहना होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको डिटेल में 9th क्लास की मैथमेटिक्स की तमाम एग्जाम्पल्स, तमाम डेफिनेशंस, तमाम क्वेश्चंस और तमाम जो कुछ भी आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है सारे का सारा प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आप 10th क्लास के होंगे तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स के भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल होगी। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एमएससी, एमएस, बीएस, बीएससी तमाम लेवल के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। चले आज हम अपने इस पहले लेक्चर में अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, मेरी एक नेचर है, ये आदत है, जब भी मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं तो पहले उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा ये जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है इसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहली बात स्टूडेंट्स के जहन में ये अपेयर होती है कि व्हाट्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, कहाँ यूज होती है और कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस थे या कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये यानी हमारे गले में किसने ये स्यापा डाल दिया, आप यूं भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, पहले तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच है या कौन कौन सी साइंस की ब्रांच है जो इसमें जिसमें इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर इसके एक मैथमेटिशियन का नाम बताऊंगा जिसने कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पहले हम चलें सीखते हैं मैट्रिक्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं डेफिनेशन लिखने से पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप लें कोई स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। एक छोटी ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई से डिजिट लिखे हो, फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, लाजमी नहीं 1 2 3 4, मैं लिख देता हूँ 1 2, मैं लिख देता हूँ अकेला 2। यानी कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डिजिट लिखे हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई डिजिट लिखे हो, आप उनको मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है या ये एक मैट्रिक्स है। आप इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में आपने क्या सीखा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा हो, एलिमेंट्स को लिखा हो, तो हम उसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये देखें, अब एलिमेंट कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपको 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स के अंदर लिखा जा सकता है। अभी आपका एक छोटा लेवल है तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैट्रिक्स भी होती है। लेकिन आपको फिर इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने होंगे और मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इंशाल्लाह जो लेक्चर भी जल्दी आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम नंबर्स को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो अब हमने डेफिनेशन के तौर पर यह सीखा या मैट्रिक्स की बुनियाद या पहचान के तौर पर हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गिवन हो या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हो तो इस तरह की जो एक अरेंजमेंट मिलेगी, जो हमें एक शेप मिलेगी, हम उसको मैट्रिक्स का नाम देंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो हम रो और कॉलम को भी सीख लेते हैं कि रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो इस अरेंजमेंट में नंबर पड़े होते हैं, इस अरेंजमेंट में इस तरह उनको कहते हैं रो वाइज एलिमेंट्स या रो। ये आप इसको रो 1 कह दें और इसको रो 2 कह दें। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर जो इस फॉर्म में नंबर पड़े होते हैं इस अरेंजमेंट में, उनको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉलम। ये आपके पास कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इस फॉर्म में आपने देखना होता है रोज। अब आप अगर इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें एक रो है और दो रो है।
और अगर इसमें कॉलम की बात करें तो इसमें माय डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स इसमें जस्ट एक ही कॉलम है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। इस फॉर्म में लाइन लगाएं, आप कहें कि इसमें एक रो है, इस फॉर्म में लाइन लगाएं, आप कहें कि इसमें एक कॉलम है, तो ये आपको एक कॉलम और एक रो की मैट्रिक्स आ गई है। तो मैट्रिक्स क्या हुई? इसी तरह अगर इसकी बात करें, इसमें भी एक रो है और एक कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या सीखा? अगर नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हम उन्हें मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। फिर मैंने ये बताया कि मैट्रिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। रो क्या होता है? मैंने कहा कि ये जो पीछे इस अल्फाज में हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर आपके पास पड़े होते हैं, हॉरिजॉन्टली या इस अरेंजमेंट में पड़े होते हैं, इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में, उनको हम कहते हैं रोज। और जो वर्टिकली अरेंजमेंट में नंबर पड़े होते हैं, ये वर्टिकल अरेंजमेंट इस तरह, या आप इनको कॉलम कहते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें रोज और कॉलम होगी। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन ये है, बताएं क्या ये कोई मैट्रिक्स है? सवाल मेरा आपसे, तो चलिए से बताना है, क्या ये कोई मैट्रिक्स है? आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या ये मैट्रिक्स है? बिल्कुल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आए हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं इस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं? तो आप कैसे चेक करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, आप रोज के लिए आप कहेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, तो हम कहेंगे इसमें एक रो है, रो 1 या एक रो है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? तो आप क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी वर्टिकल लाइन। तो हमारे पास तीन वर्टिकल लाइन आई हैं। इसको आप C1, इसको आप C2 और इसको आप C3 का नाम देते हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स भी है और इसमें एक रो है और दो कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के बारे में हमने यहाँ तक ये सीखा है कि अगर हम अपने नंबर्स को किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास जो एक शेप बनती है, जो हमारे पास एक शक्ल आती है, जो हमारे पास एक फिगर हासिल होती है, जो हमारे पास एक भयानक सी डायग्राम शो होती है, वो हम उसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर सीख लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम में ये तो नहीं ना लिखना कि भयानक शक्ल अगर हमारे पास हासिल हो रही है मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको मैट्रिक्स का नाम देंगे, ऐसी बात नहीं है। जिसमें आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स की अब हम जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो सीखते हैं कि वो क्या है। Definition of matrix. मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, a rectangular array of a number array of a number, रियल नंबर कह रहे हैं क्योंकि आपका लेवल अभी थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको रियल नंबर कह रहे हैं ऑफ लेकिन हमेशा के लिए जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसमें ये आपके पास डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी रियल नंबर वाली। आप यहाँ पे ये लिख लें, a rectangular array of a number in square brackets, square, okay, is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आप जो भी, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में या नंबर्स को अरेंज करके लिख दें, तो हम इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और बात, पल्ले से बांध लें, पल्लू खोलें और पल्लू से बांध लें। कोई भी डेफिनेशन आपने लिखनी है तो उसके साथ उसकी एग्जांपल देना लाजमी और जरूरी है। ये बात दोबारा सुन लें कान खोल के, अगर कान बंद है तो खुद खोल लें। कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हैं
तो आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है आप उसकी एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल मेंशन करें, अदरवाइज फिर आपका राइट नहीं होता कि आपको पूरे मार्क्स दिए जाएं। चलें, तो हमने ये लिखा रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब लिखेंगे फॉर एग्जांपल, जो हमने पहले अभी कुछ क्वेश्चंस किए उनको आप एग्जांपल तो लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, अच्छा ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, अच्छा ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ तक बात हुई हमारी एग्जांपल की। अब बात ये है वो कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था, वो कौन सा ऐसा बंदा था जिसने इसको पेश किया, जिसने इसकी थियरी के बारे में बताया और उसने क्या कहा था कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो जरा सुनिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है हमारे पास। 1858 में इन 18, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बंदे ने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1858 मैथमेटिशियन था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने हमारे पास बिल्कुल मैं ओके, आर्थर कैले 1858 में आर्थर कैले मैथमेटिशियन ने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। जिसके बाद इस सब्जेक्ट की या इस ब्रांच की जो है हमारे पास इब्तिदा हुई। तो अभी तक के हमने जो सीखा है मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सीखा है, और हमने ये सीखा है कि कौन सा ऐसा बंदा था, कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया और कौन सी थ्योरी पेश करके करवाया। अच्छा, अब हम ये सीखते हैं कि ये कौन कौन सी ब्रांच में जो है मैथमेटिशियन, ये साइंस की कौन कौन सी ब्रांच में मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। तो बेसिकली आप मैट्रिक्स को, मैट्रिसेस के टॉपिक्स को या मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं एंड अदर ब्रांच ऑफ मैथ साइंसेज में यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इट कैन बी यूज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स कैन बी यूज इन फिजिक्स, या कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है, या आपसे कोई पूछ सकता है भाई आप मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं, हमें इसका यूज बताएं, कहाँ पे ये यूज हो रही है, कहाँ पे ये नहीं हो रही, जमा माइनस के अलावा। तो आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स में यूज हो सकती है, मैथमेटिक्स में यूज हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है, और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में यूज हो सकती है। अच्छा, बाद में ये भी क्वेश्चन किया जाता है, चलिए भाई आप इसका ना यूं करें, हमें अपनी लाइफ में बताएं मैथमेटिक्स कहाँ पर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है भाई, हमें ये बताएं कि मैथमेटिक्स को, आप ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आप ये फलाना कुछ पढ़ रहे हैं, आप ये ढिमकाना कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब ये कुछ पढ़ रहे हैं, बताएं भाई ये हमारे लाइफ में कहाँ पे यूज होती है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.6 है ना, जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम मैट्रिक्स को अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। और भाई मैथमेटिक्स के बगैर पॉसिबल ही कुछ नहीं है। चलें, ये जब इंशाल्लाह तो जब हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम अपनी लाइफ में कौन कौन सी जगह पर मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, मैथमेटिक्स को हम यूज करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज में। फील्ड ऑफ मैथ्स, मैथ्स की फील्ड में मैट्रिक्स को यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसको फिजिक्स में यूज किया जाता है, इसके अलावा इसको स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, स्टैट में लिख देता हूँ, इसके अलावा इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंसेस। तो अभी के लिए हमारा इतना ही, मैं अब आपको रिवाइज करवा देता हूँ। माय डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास नंबर हो, आप उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरे कर देते हैं, यानी कि ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपने नंबर्स को लिखते हैं, तो जो आपके पास एक न्यू शेप होती है हासिल, उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को सीखा। इसकी डेफिनेशन हमने क्या कही, हमने कहा कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड टू बी मैट्रिक्स। हमने इसकी एग्जांपल्स दी हैं, ये आपके सामने एग्जांपल्स मेंशन है, ये और ये। चलो, फिर इसके बाद हमने ये देखा है कि कौन सा ऐसा बंदा था, कौन सा ऐसा मैथमेटिशियन था, कब और कैसे उसने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो आर्थर कैले मैथमेटिशियन था, उसने 1858 में एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, जिसके बाद इस सब्जेक्ट की बुनियाद पड़ी। तो फिर हमने ये सीखा है कि मैथमेटिक्स और ये मैट्रिक्स जो है, ये जो टॉपिक मैट्रिसेस है या मैट्रिक्स है, ये कौन कौन सी ब्रांचेस में यूज होता है। तो उसका आंसर ये है कि ये मैथमेटिक्स में यूज होता है,
फिजिक्स में यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है और अदर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स और अदर ब्रांच ऑफ साइंस में यूज़ होता है। तो अभी के लेक्चर में हमने ये जो कुछ सीखा है आपको ये फिंगर टिप्स पर पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर array of a number in a square bracket is called to a matrix. Arthur Cayley 1858 theory of matrices क्यों कौन कौन सी ब्रांच में यूज की जाती है? फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर ब्रांच ऑफ साइंसेज। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कुछ उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। अल्लाह हाफ़िज़।